नमस्कार एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग 5 बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो डिसीजन ले चुके हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है और नेटवर्क बनाना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बिज़नेस के अंदर, उसके बारे में उनको क्लैरिटी चाहिए कि कैसे नेटवर्क बनाया जाए। जब नया व्यक्ति शुरुआत करता है तो वो अपने तरीके से लोगों को प्रेज़ेंट करता है इस बिज़नेस को और कोशिश करता है कुछ लोगों को जॉइन करवा ले और बहुत सा उसमें नेगेटिविटी रिजल्ट्स जब आने लगते हैं तो क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे मना करने लगते हैं और धीरे-धीरे उसके लिए नेगेटिविटी जमा होने लग जाती है। तो ये जो 5 बेसिक्स हैं, ये नेटवर्क बनाने में, चाहे आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, आज आप शुरुआत कर रहे हो तब भी, आप थोड़ा नेटवर्क बना चुके हों तब भी और अगर आप अपने बड़े नेटवर्क को और बड़ा बनाना चाहें तब भी, ये आपको हमेशा करते रहना चाहिए। ये 5 बेसिक से आप बड़े से बड़ा नेटवर्क बना सकते हो और ये 5 बेसिक्स ऐसे हैं जिनको हर कोई कर भी सकता है। बहुत आसान है। आप बहुत व्यस्त हो तब भी कर सकते हो। आप फुल टाइम करना चाहो इन 5 बेसिक्स को तो फुल टाइम भी आप कर सकते हो और करने का अगर कोई इस बिज़नेस के अंदर काम है तो वो ये 5 बेसिक्स हैं। नेटवर्क जानते हो आप कि जब ये बिज़नेस में आप आ गए हो तो आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा नेटवर्क टीम। तो ये जो नेटवर्क और टीम है ये कैसे बनेगी? क्योंकि हमारे बिज़नेस का जो डेवलपमेंट है, हमारे बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि किसका कितना बड़ा साइज़ है नेटवर्क का, किसकी कितनी बड़ी उसकी टीम है। जितनी बड़ी उसकी टीम होगी जितना बड़ा उसका नेटवर्क होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी सेल्स होगी। आज आप अकेले हो तो आप अकेले-अकेले प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अकेले-अकेले बिज़नेस के बारे में लोगों को बता रहे हो। जब आप अगर 100 लोगों का आपका एक ग्रुप हो जाए, तो 100 लोग आपके साथ खरीदने वाले होंगे, आपके बिज़नेस के बारे में बात करने वाले होंगे, है ना? और ऑन एन एवरेज अगर एक आदमी ₹1000 का प्रोडक्ट भी खरीदेगा, तो नेचुरली वो जो सेल है, वो लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी। नेटवर्क, सारा जो बिज़नेस है, ये नेटवर्क का बिज़नेस है। अकेला आदमी बहुत ज़्यादा सेल करे, बहुत ज़्यादा मेहनत करे, इस बात को इस बिज़नेस में बहुत तवज्जो नहीं दी जाती। अकेले आदमी से ही सारी सेल्स आए, जनरेट हो ये बिज़नेस उस बारे में नहीं है। ये बिज़नेस है थोड़ी-थोड़ी सेल्स आए और बहुत सारे लोगों से आए। तो कैसे बनाया जाए बहुत सारा नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क? तो 2-3 बातें इसमें आप समझ लीजिए। पहला तो बहुत बड़ा नेटवर्क मतलब हज़ारों लोगों का नेटवर्क आप अकेले को नहीं बनाना है। आप शुरुआत करते हो, आप लोगों से मिलते हो और कुछ लोगों को अपने बिज़नेस में ले आते हो और जब कुछ लोग आपके बिज़नेस में आ जाते हैं, तो वो भी सिमिलर एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं और वो भी अपना नेटवर्क बनाते हैं। तो आपके नेटवर्क का नेटवर्क भी आपका नेटवर्क होता है और इस तरह से नेचुरली आपका हज़ारों लोगों का नेटवर्क वक़्त के साथ डेवलप होना शुरू हो चुका होता है और वो डेवलप होता है एक दिन जाके। पर इसके लिए आपको कोर जो प्रैक्टिसेज़ हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको फ़ॉलो करना होता है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक उन हर शख्स को शख्सियत को आपकी टीम में, आपके बिज़नेस में जो है, उसको सिखाना होता है, जो ये बिज़नेस करना चाहता है, जो इस बिज़नेस में अपने सारे सपने पूरे करना चाहता है। आप लाखों रुपए कमाने का जो सपना देख रहे हो, वो लाखों रुपए के टर्नओवर से आएगा, करोड़ों रुपए के टर्नओवर से आएगा और वो करोड़ों रुपए का टर्नओवर जब आपका नेटवर्क होगा, तब आपका आप बना पाओगे। आप जानते हो हमारे बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपने जब शुरू किया है, तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया है। सारा जो फ़ोकस है, वो इस बात पे है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो, हर आदमी के इस्तेमाल में आएँ और इस्तेमाल करने वालों का एक ग्रुप बनाया जाए, जो जितना बड़ा ग्रुप बनाता है, उसकी उतनी बड़ी सेल होती है। तो कुल मिला के ये जो 5 बेसिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। एक आइडिया इस सेशन से आपको मिल जाएगा कि ये क्या हैं और इनको कैसे किया जाना चाहिए और उनके क्या मायने हैं। पर उसके बाद आप इस पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हो और धीरे-धीरे इसमें आप अपनी मास्टरी हासिल कर लेते हो। तो एक तरह से ये आपके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। ये आपकी एक तरह से हैबिट बन जाते हैं और जिस दिन ये आपकी हैबिट बन जाएँ, आपकी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन जाएँ, उस दिन उसके कुछ महीनों बाद आप बहुत ज़्यादा अच्छे नेटवर्क के साथ इस बिज़नेस में अपने आप को खड़े पाओगे और एक प्रॉफ़िटेबल पोज़ीशन पे भी आप आओगे
की जिस पोजीशन की सोच आपने शुरुआत में बनाई होगी कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है इस बिज़नेस में। तो शुरुआत करते हैं इन 5 बेसिक्स में से जो पहला बेसिक है वो है लिस्ट बनाना। इसको हम लिस्टिंग कह सकते हैं। अब क्योंकि आपको लोगों का एक नेटवर्क बनाना है और आपका एक ऑलरेडी रफ नेटवर्क है मार्केट में, ठीक है? मतलब रफ नेटवर्क का मतलब आप कह सकते हैं कि एक एक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जिनको आप जानते हो, जिनसे आप परिचित हो, अवेयर हो और अगर आप 25 से 35 या 40 की एज ग्रुप में हो या अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफ़िनेटली और भी ज़्यादा, तो कहते हैं ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल आदमी 1500 से 2000 के बीच में लोगों से उसकी मुलाकात हुई होगी, उसको वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जानता होगा। ख़ैर ये मैक्सिमम साइज़ है बट उम, कम से कम अगर आप देखोगे तो हर किसी के फ़ोन में, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम आपको 200 से 250 नंबर्स ज़रूर मिल जाएँगे। तो ये ये एवरेज जो जानकारी है ये ऑलरेडी है सब लोगों की और हमारा जो बिज़नेस है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारा जो अपॉर्च्युनिटी है वो हर किसी के काम का है। अब हमें नहीं पता इनमें से कितने लोग हमारे साथ काम करेंगे और कितने नहीं करेंगे, इसलिए हम ईमानदारी से सब लोगों की एक लिस्ट बनाएँगे और ये लिस्ट बनाने के बाद फिर हम धीरे-धीरे मिलना शुरू करेंगे उन सब लोगों से जिनको भी हम बिज़नेस में अ, शामिल करना चाहते हैं, उनको हम ऑफ़र करेंगे हमारा बिज़नेस प्लान। तो ये पहली चीज़ होती है, इसको कहते हैं लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के लिए आप एक सिंपल सी नोटबुक लगाएँ अ, एक एक नोटबुक लगाएँ और उसमें 2 चीज़ें लिख लें कम से कम एटलीस्ट नाम और उसका मोबाइल नंबर। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो, उसके अंदर कोई रेफ़रेंस है, किसी वजह से उसका नाम जानते हो तो बट एटलीस्ट एक सिंपल लिस्ट ज़रूर बनाएँ। इससे पहले आप लोगों से मिलना शुरू करो, शांति से बैठ के ये देखो कि ऑलरेडी जो आपका प्रीवियस जो नेटवर्क मतलब एक तरह से जाल और जान-पहचान आपकी, वो कितनी है, कितने लोगों को आप जानते हो और वहीं से आप शुरुआत करोगे। हर कोई वहीं से शुरुआत करता है। हर नया व्यक्ति जब इस बिज़नेस में आता है तो अपने कॉन्टैक्ट्स, अपना नेटवर्क, अपना एक तरह से प्रीवियस जो उसके संपर्क है वो लेके आता है। तो आपके पास भी कुछ संपर्क हैं और डेफ़िनेटली हम उनको मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, बिज़नेस उनको एक्सप्लेन करेंगे। पर पहले एक बार ये तो देख लें कि हमारे पास किस तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं, कहाँ-कहाँ से वो बिलॉन्ग करते हैं, कितने हमारे पास कॉन्टैक्ट हैं और कई बार क्या होता है कि लोग बिना लिस्ट बनाए, अपने सारे एक्जिस्टिंग नेटवर्क का हिसाब लगाए, सीधा लोगों से वन ऑन वन बात करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में क्योंकि अभी वो नए हैं और वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस को समझाने में कुशल नहीं होते, तो उनको जो शुरुआती नेगेटिव रिस्पॉन्स जब मिल जाते हैं, पॉज़िटिव तो मिल जाए तो वो थोड़ा और टिक जाएँगे, लेकिन अधिकतम केस में जब नेगेटिव रिस्पॉन्स उनको मिलते हैं, तो वो खुद भी बहुत हताश हो जाते हैं और फिर बाकी की दुनिया उनको दिखनी ही बंद हो जाती है। जबकि दुनिया में सिर्फ़ ये 250 या फिर ये 1500 2000 लोग ही नहीं हैं। दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं, हिंदुस्तान में तकरीबन 1.3 बिलियन लोग हैं। तो बहुत लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको अब तक आप जानते आए हो, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बिज़नेस ऐसा है जो हर किसी के काम का है, प्रोडक्ट ऐसे हैं, अपॉर्च्युनिटी ऐसी है, जो हर किसी के काम की है, तो हम हर किसी को ये बिज़नेस ऑफ़र करेंगे। और इसलिए शुरुआत आप करिए एक नोटबुक बना के और उस नोटबुक में आप लोगों के नाम और मोबाइल नंबर आप लिखिए और यहाँ से एक लिस्ट की शुरुआत हो जाएगी। आपके अपलाइन ने हो सकता है बहुत बार बोला हो, ये वीडियो देख के आप के सामने फ्री विषय आ रहा हो, अभी तक भी अगर आपने नहीं बनाई है, तो फटाफट ये काम करिए। इसमें शुरुआत होगी, आधा 1 घंटा आपका लगेगा और एक ये प्रोसेस कंटीन्यूअस प्रोसेस भी है। शुरुआत में हम नाम लिखेंगे तो आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा नाम नहीं लिख पाएँगे। बहुत ज़्यादा नाम लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में हो सकता है आप 1500 2000 के आस-पास नाम लिख पाएँ, पर 150 से 200 के आस-पास नाम लिख पाएँ और उसके बाद आप आराम से उसमें नए नाम ऐड कर सकते हैं, जब-जब कोई नाम आपको ध्यान आए। और कैसे किस तरह के नामों को आप उसमें लिखें? लगभग हर तरह के व्यक्ति को जिसको भी आप जानते हो, आपको उसमें लिस्ट में उसका नाम लिखना चाहिए। चाहे कभी उससे कोई सर्विस ली थी जिन-जिन लोगों के साथ आपने पढ़े थे, जिनके साथ आपने काम किया है, आपके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स में से जो लोग आपके जानकारी में हैं, टच में हैं,
या जो बहुत दिन से नहीं है उन सब के भी। ये इस प्रोसेस में आपको कोई पहले से ना एक तरह से प्री जज नहीं करना है। अ, अ, इसको इस तरह से लीजिए कि बहुत से लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो गड़बड़ क्या करते हैं, वो ना लिस्ट बनाते वक़्त ही फ़िल्टर लगा लेते हैं कि ये तो मन ही मन सोच लेते थे ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो ऐसा है, इसके साथ तो ऐसा हुआ था, ये तो वहाँ पहुँच गया है ना? ये बहुत बड़ा ज़्यादा पैसा ऑलरेडी कमाता है, ये तो नहीं करेगा। तो जो आप लिस्ट बनाओगे तो प्री जज किए बिना, है ना? नो प्री जज एक तरह से आप पहले से जजमेंट नहीं बनाओगे कि ये करेगा कि नहीं करेगा। जजमेंट वो लेंगे, उनका डिसीज़न है तो वो अपने आप बाद में ले लेंगे। हमारा शुरुआती जो गोल है, वो ये जानने का कि अब तक हम कितने लोगों के संपर्क में आ चुके हैं या कितने लोग हमारे संपर्क में हैं और उनको एक जगह इकट्ठा करने का। एक तरह से ये रॉ मटेरियल का गोडाउन है। लिस्ट को कुछ आप ऐसे समझिए कि जैसे आलू से चिप्स बनते हैं, तो जो आलू है चिप्स बेसिकली आलू का ही होता है, आलू ही होता है और प्रोसेस करने के बाद वो होता है। तो आपका जो फाइनल नेटवर्क है, जिसमें आप अगर मैं आपने प्लान को देखा हो और डायमंड शिप की बात करें तो कुछ 6 आपको लीडर्स चाहिए। तो वो जो 6 लीडर्स हैं वो उन इन सैकड़ों हज़ारों लोगों में से वो होस्ट होंगे, पर कौन होंगे हमें नहीं पता और इसलिए हम लगभग सबको प्रोसेस करने वाले हैं एक तरीके से, एक सलीके से। तो ये रॉ मटेरियल का गोडाउन है, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा, हमारा जो फिनिश गुड है उतना ही ज़्यादा हो सकता है और उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। तो लिस्ट हम बनाते हैं, रॉ मटेरियल समझ के इसे आप कलेक्ट करिए और कोई फ़िल्टर मत लगाइए, पहले से कुछ जज मत करिए। सब लोगों के नाम उसमें लिखिए, नाम, मोबाइल नंबर। अच्छा कभी ऐसा होगा कि किसी का नाम और नंबर आपको नहीं पता, सिर्फ़ आइडिया पता है कि वो फलाँ आदमी था। जैसे आप जिम जाते थे तो जिम में आता था, इतना पता है। तो एक बार आप लिख लीजिए जिम में आता था और जब दोबारा आपको वक़्त लगेगा तो उसका आप नंबर प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात सिर्फ़ इतनी है कि अब तक आप जितने भी लोगों के संपर्क में आए हो, उनको एक जगह एक बार डायरी पे उतार लो। फिर आप थोड़ा कैटेगराइज़ कर सकते हो और कैटेगराइज़ जब आप करते हो तो ये कैटेगराइज़ेशन जो है, ये प्रक्रिया में आप उन लोगों को सेपरेट कर सकते हो जो आस-पास से हैं, जो इस बिज़नेस को जब आप करना शुरू करोगे तो जो नज़दीकी लोग हैं उनसे आप शुरुआत कर सकते हो। शुरू में ये ज़रूरी नहीं कि आप दूर-दूर जाइए क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। तो एक कैटेगराइज़ेशन होगा कि रॉ मटेरियल हमारे पास है, ये सारा टोटल रॉ मटेरियल है और इसमें ये लोग हैं जो 50 किलोमीटर के रीजन से बिलॉन्ग करते हैं और ये लोग हैं जो इसके बाहर के रीजन से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम एक कैटेगराइजेशन कर लेंगे। आप एज के हिसाब से कर सकते हो, आप एक तरह से दूरी के हिसाब से कैटेगरी बना सकते हो और ये शुरुआत करने के लिए आपके पास एक तरह से कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बन जाती है। तो ये आपकी एक नोटबुक में आपकी ए टू जेड लिस्ट होगी, आपकी टोटल लिस्ट होगी और उसके बाद आपकी जो मीटिंग करने वाली जो बुक है, उसके पहले शुरुआती पेज पे क्योंकि हर महीने आप अगर आप रोज़ प्लान दिखाते हो, तो आराम से आप एक किताब खत्म कर सकते हो। एक नोटबुक पूरी खत्म कर जाओगे, तो एक सेपरेट छोटी-छोटी लिस्ट आप बाद में बनाओगे, इस लिस्ट में से निकाल के। या इसी के ऊपर आप टिक मार्क कर सकते हो कि इसको मैंने प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, है ना? तो ये टोटल लिस्ट आपकी जो बन गई है, ये हर तरह से आपके काम का रहेगा। एक तरह से आपका ये डेटा बैंक है। डेफ़िनेटली इन दिनों फ़ोन में लिस्ट होती है। कई तरह के ऐप्स हैं, वहाँ भी रहती है और आप कहोगे सर फ़ोन में तो है ही। पर देखिए ये बिज़नेस आप शुरू कर चुके हो, थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा और छोटे-छोटे वैसे तो पैसा तो लगता नहीं है, बट बाकी छोटी-छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो तरीके से हों और उन एक्टिविटीज़ को आप रिकॉर्ड कर सकें, उनको बाद में हम ट्रैक कर पाएँगे कि ये हमारा एवरेज रेशियो चल रहा है, इस तरह से हम कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं, इतना हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है और ये सब बातें बड़ी मदद करती हैं। तो पहला जो बेसिक है, वो है कि आप लिस्ट बनाएँ। गड़बड़ जो होती है वो आमतौर पे लोग ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, अपने मन से ही लोगों को आउट कर देते हैं और हमने अक्सर देखा है कि वो जिनको वो आउट करते हैं बाद में वो लोग किसी और के साथ किसी और ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और उनको फिर बड़ा अफ़सोस होता है जी ये तो मेरा जानकार था। तो पहले प्लीज़ आप किसी को भी अपने तरफ से बाहर मत करिए, किसी भी वजह से मत करिए, अपनी लिस्ट में उसका नाम लिखिए और धीरे-धीरे अब उनको हम बात करना शुरू करेंगे। हाँ, आप कैटेगराइज़ कर लीजिए दूरी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से
और एक एक 2 बेस हो सकते हैं जिन बेसिस के आधार पे आप कैटेगरी बना सकते हो कि मैं बताऊँगा मैं बिज़नेस सबको, पहले मैं इन्हें बताऊँगा, इसके बाद मैं इन्हें बताऊँगा और फिर मैं इनको भी बताऊँगा। तो ये कट आप अपनी सहूलियत के हिसाब से क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड आपके पास फंड्स होते हैं शुरुआत में, तो आप वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के फ़िल्टर लगा सकते हो, वो भी लिस्ट बनने के बाद। तो पहले आप लिस्ट बनाइए और इसके बाद आप अगले स्टेप पे जा सकते हो। अगला स्टेप आता है कॉन्टैक्ट करना और उनके साथ मीटिंग्स फिक्स करना। तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन। अब इससे क्या मतलब है? अक्सर लोग ये स्टेप को पहले कर लेते हैं। बिना लिस्ट बनाए सीधा फ़ोन देखा, और क्योंकि फ़ोन में एक लिस्ट है ही आजकल, तो पहले तो फ़ोन ज़्यादा नहीं होते थे। पर आजकल फ़ोन होने के बावजूद भी पेपर वाली लिस्ट का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो आप पेपर पे लिस्ट बनाने के बाद, नोटबुक में लिस्ट बनाने के बाद, आप उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, फ़ोन लगाएँगे, आपने कैटेगराइज़ कर लिया कि ये 50 किलोमीटर के रीजन में ये सब लोग हैं और आप उनको कॉन्टैक्ट करेंगे किस चीज़ के लिए? इन्विटेशन के लिए, मीटिंग फिक्स करने के लिए। 3 तरह की मीटिंगें होती हैं जहाँ हम नए व्यक्ति को बिज़नेस के बारे में समझाते हैं। एक होता है वन टू वन, एक होता है होम मीटिंग और एक होता है ओपन मीटिंग या गेस्ट मीटिंग आप उसको कह लीजिए। तो अब आप उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हो और क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आप पहली बार किसी को कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो आप उसको होम मीटिंग के लिए इन्विटेशन देंगे। आप फ़ोन करेंगे और फ़ोन पे क्या बात करेंगे, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि फ़ोन पे क्या बात करें और कैसे बात करें। तो इसको कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को फ़ोन पे बात करने की प्रक्रिया, किस तरह से उसे इन्विटेशन देना है, उस सब की प्रक्रिया को हम कॉन्टैक्ट इन्विटेशन कह देते हैं। और कॉन्टैक्ट इन्विटेशन में सबसे पहली चीज़ तो कॉल आपको करना है और हर दिन आपको एक हैबिट बनाना है। अगर आप पार्ट टाइम ये बिज़नेस कर रहे हो तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे, 3 घंटे ऑन एन एवरेज आप बिज़नेस को देंगे और उस 3 घंटे में आधा घंटा आप निकालेंगे इस बात के लिए कि कल के जो 3 घंटे हैं उसमें आप किसके साथ मीटिंग करने वाले हो। तो हर दिन आपको 1 मीटिंग करना है, ये आपका मकसद है और अगली मीटिंग जो फिक्स होगी उसके लिए आपको आज ही कॉन्टैक्ट और इनवाइट करना पड़ेगा, इन्विटेशन करने पड़ेंगे उस मीटिंग के लिए। तो आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरू में आपके अपलाइन से आप रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके यहाँ पे होम मीटिंग करें। होम मीटिंग का मतलब आप अपने अपलाइन को इन्विटेशन देते हो और यहाँ से अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने बनाई है, जो आपकी गेस्ट लिस्ट है, जो अभी आप बना चुके हो, रेडी है आपके पास, उनको आप फ़ोन करते हो और उनको इनवाइट करते हो कि आप आइए, हम एक बिज़नेस मीटिंग रख रहे हैं और ये बिज़नेस आपके भी काम का हो सकता है आप भी इससे बहुत सारा फ़ायदा उठा पाएँगे। मुझे समझ में आ रहा है ये बिज़नेस, मैं चाहता हूँ एक बार आप भी जॉइन करें और देखें कि क्या है। और मेरे जो सीनियर आ रहे हैं वो बहुत कमाल के इंसान हैं। तो कॉल्स आप बेसिकली करेंगे और कॉल करना आपको सीखना पड़ेगा। ये एक बहुत आसान प्रक्रिया है। अच्छा, अक्सर लोगों को बड़ी घबराहट होती है फ़ोन करते वक़्त। बहुत से लोग बड़ा डर के बात करते हैं और वो डर इसलिए रहता है क्योंकि वो जानते नहीं, वो उनको डर लगता है कि अगर उसने ऑब्जेक्शन कर दिया तो कैसे मैं हैंडल करूँगा? ये बोला तो मैं उसका क्या जवाब दूँगा? और पता नहीं वो क्या बोल देगा। तो पहली चीज़ तो ये कि जब जब लोगों को आप फ़ोन कर रहे हो ना, तो लोग आपको खाएँगे नहीं। आप ही की तरह वो भी इंसान हैं और आप बहुत ही शालीनता से उनसे बात करने वाले हो। आप एक बिज़नेस ऑफ़र कर रहे हो उनको और आप किसी भी तरह से इस मूड में नहीं हो कि वो हर कीमत पे कर ही लें। हो सकता है वो ये बिज़नेस उनके काम का निकले, हो सकता है वो बिज़नेस उनको समझ में ना भी आए। शुरुआती जो आपका कॉन्टैक्ट इन्विटेशन है, उसका पर्पज़ सिर्फ़ इतना है कि आपकी मीटिंग फिक्स हो जाए। टू फिक्स योर मीटिंग, है ना? फिक्स योर मीटिंग। अब आप खुद मिलने जा रहे हो तो वो मीटिंग, अदरवाइज़ होम मीटिंग। अब ये वन टू वन हो सकती है, होम मीटिंग हो सकती है या कोई गेस्ट मीटिंग में आप इनवाइट कर रहे हो तो हो सकता है। तो आप उसके साथ एक मीटिंग और एक तरह से आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं मिलने का, या वो आ रहा है तो वो चीज़ हो गई। तो कॉल करना आना चाहिए। कॉल करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि हम उसको फ़ोन पे एक बेसिक आइडिया दें कि हमने जो बिज़नेस देखा है, जो बिज़नेस हमने शुरू कर दिया है वो क्या है और अ, वो ये बिज़नेस को एक बार बैठ के देखें। तो एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं ये कह सकता हूँ, बहुत डिटेलिंग हम नहीं करने वाले हैं, बेसिक आइडिया देने के लिए। और
अगर बहुत दिन से किसी से बात नहीं हुई है बट वो नोन है किसी वजह से, तो वहाँ से शुरुआत भी हो जाती है। तो कई दिन से ठंडा पड़ा था वो कॉन्टैक्ट हमारा, तो हम कॉन्टैक्ट करते हैं और उसे इनवाइट करते हैं। ये एक छोटी-सी प्रक्रिया होती है। कैसे करेंगे आप इसको? तो जब आप फ़ोन लगाएँ किसी को, तो शुरुआत आप करेंगे अभिवादन से, ग्रीटिंग से। इसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रीटिंग्स, और इसमें आपको जो ठीक लगे। आपको ठीक लगे नमस्कार, तो आप नमस्कार इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो, है ना? अ, जयराम जी की राम राम, सत श्री अकाल। जो मुस्लिम भाई हैं अगर वो कर रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम, जो उनको सूट करे। तो ये ग्रीटिंग से हम शुरुआत करते हैं। जनरली वैसे भी हम फ़ोन की शुरुआत यहीं से करते हैं। फिर आपने अगली चीज़ क्या बोलनी है? अगली चीज़, अगर तो वो आपको जानता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप उसे इंट्रोडक्शन देंगे कि मेरा नाम प्रवीण है और अ, मैं कनीना से बात कर रहा हूँ। तो आपने उसे इंट्रोडक्शन दिया, और इस इंट्रोडक्शन के दौरान ही अगर आप उसे सीधे जानते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप उन लोगों से मिलना शुरू करोगे जो आपके जानकार के जानकार हैं, तो आपको ये रेफ़रेंस भी देना पड़ेगा कि आप उसे कैसे जानते हो। तो यहाँ पे आप रेफ़रेंस देंगे इसी इंट्रोडक्शन में कि मेरे को आपका जो नंबर है वो मुझे मेरे दोस्त ने दिया था, और आप उन्हें ज़रूर जानते होंगे। या मुझे आपका नंबर यहाँ से मिला था, या जिस भी वजह से आप को उनका नंबर मिला है, तो आप उसे एक रेफ़रेंस देंगे। अब इस रेफ़रेंस के साथ आपका और उसका कनेक्शन बन जाएगा जो अब तक मिसिंग था। तो अगर तो लोग आपको पहले से जान रहे हैं, मेबी आपकी जो हॉट लिस्ट है, जो क्लोज़ लोग हैं आपके, है ना? या वार्म लिस्ट भी है। 3 तरह की लिस्ट होती है, हॉट, वार्म और कोल्ड। तो हॉट लिस्ट वो होती है जिसमें सबसे करीबी लोग होते हैं, और वार्म लिस्ट ये होती है कि जिसमें थोड़े से जान-पहचान वाले लोग होते हैं। मैं यहाँ इसी हिस्से में लिख देता हूँ। 3 तरह की लिस्ट होती है, हॉट, वार्म और कोल्ड। कोल्ड एक तरह से बिल्कुल अनजान लोग, है ना? मैं इसे लिख देता हूँ अनजान। और वार्म बोले तो ये जान-पहचान है थोड़ी-सी, पर बहुत ज़्यादा करीबी नहीं है, मतलब ऐसे क्लोज़ रिश्ते नहीं है, जान-पहचान है ना? और ये होती है जी करीबी घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, वो सब आते हैं। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। तो जब आप कोल्ड कॉलिंग करोगे, अनजान लोगों से बातचीत शुरू करोगे, तो वहाँ इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। आपको रेफ़रेंस देना पड़ेगा कि कहीं से तो वो नंबर आपको मिला ना। अगर हो सकता है आप किसी से बस में मिले हो और फिर आप नेक्स्ट वीक उसको फ़ोन कर रहे हो, तो आप एक हल्का-सा, हो सकता है आपको याद दिलाना पड़े कि देखो हम उस दिन बस में मिले थे। तो ये हो गया जी इंट्रोडक्शन। फिर आप बात करने का वक़्त माँगेंगे कि मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है। ये एक तरह से बहुत ही एक सभ्य तरीका होता है बात करने का। हो सकता है अगला कहीं व्यस्त हो सकता है वो किसी चीज़ में एंगेज हो ऑलरेडी। तो आप उससे वक़्त लें कि मुझे बात करनी है, ज़रूरी बातें करनी है, अभी आप कंफ़र्टेबल हो कि नहीं हो। और इसके बाद आप उसे सीधा पूछ सकते हैं। अब हम सीधा मुद्दे पे आएँगे। देखिए, मैंने आपको कॉल इसलिए किया है, आप रीज़न बताएँगे फ़ोन करने का। अ टेल योर रीज़न, एक तरह से मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ कि मैंने आपको फ़ोन ना इसलिए किया है कि मैं पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बढ़िया बिज़नेस कर रहा हूँ। मैंने इसे अभी-अभी शुरू किया है और मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ। मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग हैं, मेरी बहुत सारे लोगों से बातें शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, और इसी वजह से मैंने आपको भी फ़ोन किया है। तो आपने सीधा आप अपने विषय पे आ गए। अब अगर हॉट लिस्ट है तो ठीक है, आप शुरुआत में थोड़ी जनरल बातें कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत करीबी या दोस्त या रिश्तेदार लोग हैं, पर वो होते थोड़े से ही हैं, जल्दी वो लिस्ट खत्म हो जाती है। अगर आप की वार्म लिस्ट है तो ठीक है, वो थोड़े दिन वो चलती है। शुरू-शुरू में हम हॉट, जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं उनको फ़ोन करते हैं, फिर वार्म जो होते हैं जिनसे कभी-कभी तो उनको करते हैं। उसके बाद तो कोल्ड कॉलिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल अनजान लोगों से, मतलब जो आपके जानकार के जानकार हैं। लिस्ट में आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, देखो, अ, जो लिस्ट आपकी लिस्ट है, आप जानते हो एवरेज आप 200 लोगों के नाम कॉन्टैक्ट लिख पाओगे। पर जो 200 लोग आपके हैं, वो भी इसी तरह से 200-200 लोगों को जानते होते हैं। तो इस तरह से आप इनडायरेक्टली हज़ारों लोगों तक रीच कर सकते हो। तो आपके लिस्ट की लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट भी आपकी लिस्ट होती है। तो इस तरह से ये एक एंडलेस प्रोसेस है। इन सब के बावजूद जब आप ट्रैवल करें, जब आप फंक्शंस में हो, तो धीरे-धीरे आप अवेयर हो जाएँ, कॉन्शियस हो जाएँ, क्योंकि आपके लिए आपका जो फिनिश गुड्स है वो है कुछ 6 लीडर्स, है ना? और इसके लिए रॉ मटेरियल है वो है लोगों के कॉन्टैक्ट्स।
तो जब भी आपको मौका मिले, लोगों से संपर्क आपको बढ़ाने होंगे, लोगों के साथ आपको रहना होगा, उनको सीखना और उनको समझना होगा और इस प्रक्रिया के साथ आपको फ़ैमिलियर हो जाना होगा, बिना इसको आप विरोध किए, उल्टा आपको इसमें स्मार्ट होना चाहिए। तो जब भी जहाँ भी मौका मिलेगा और इसमें और काफ़ी आइडियाज़ हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और अगर आप ऐसे ग्रुप्स में हो तो वहाँ वो वाली लिस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से क्या बड़ी लिस्ट बना सकते हो। तो वो सब चीज़ें भी सोशल मीडिया ग्रुप्स पे अगर आप हो। पर 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो आप उसका सही इस्तेमाल करें दूसरा आप जब आप कॉन्टैक्ट इन्विटेशन कर रहे हो तो वो इन्विटेशन आपका शालीन होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का ऐसी बात ना होनी चाहिए जो उसको सामने वाले को या बाद में जाके आपको भी ऐसा फ़ील करवाए कि ओके ये मैंने क्या कर दिया। तो एक एक बहुत हेल्दी कॉलिंग आपकी होनी चाहिए। तो आप अपना रीज़न बताएँगे उसके बाद रीज़न जब आप बता देते हैं तो उसके बाद आप सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे। है ना? एक तरह से आस्क क्वेश्चन कि देखिए मैंने तो आपको इसलिए फ़ोन किया है कि मैं वास्तव में एक बहुत बढ़िया बिज़नेस शुरू कर चुका हूँ और उसे आप भी कर सकते हो। कुछ आइडिया आप दे सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपके आइडिया दो बिज़नेस के बारे में कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है जी, है ना? और आप एक और आइडिया दे सकते हो उनको कि पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में करा जा सकता है। फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले भविष्य का बिज़नेस है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका जिनका आने वाले वक़्त में जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो ये कुछ रफ़ आइडिया दे सकते हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है या आप अपने प्रोडक्ट का आइडिया दे सकते हो थोड़ा बहुत। बाकी चीज़ें आप यहाँ नहीं बताओगे। हो सकता है वो सवाल शुरू कर दे, जानना भी चाहे बट फ़ोन पे एक लिमिट रहती है। फ़ोन पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जा सकते। तो इसलिए बस एक आइडिया आप उसे दें। अब उसके बाद उससे सवाल पूछिए कि देखिए क्या आप कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहोगे जहाँ इन्वेस्टमेंट ना हो, रिस्क ना हो और आप पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम में जहाँ पे काम करके से सपोज़ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आप कुछ भी और साथ में कर रहे हो, वो चलता रहे और साथ में आपके लिए एक एडिशनल इनकम का सोर्स जनरेट हो जाए। तो ये चीज़ें ये सवाल जो है वो उसको सोचने पे भी और उसको एक रफ आइडिया देने में भी मदद करेगा और अगर तो वो येस करता है, अभी 2 ऑप्शन है उसके पास कि हाँ, ज़रूर ऐसा बताइए क्या है ना? या तो वो येस करेगा या तो वो नो करेगा। मोस्टली केसेज़ में लोग एक बार येस ज़रूर करेंगे कि अच्छा क्या है ऐसा? और यहाँ हो सकता है कि वो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन करें कि कोई कंपनी है कुछ एमएलएम है, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग है ना? या फिर कुछ और हो सकता है वो न्यूट्रल होके पूछना चाहे। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा होल्ड करना होता है कि देखिए अगर वो इस तरह से आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ एमएलएम है या कुछ इस तरह की कोई चीज़ है क्या? तो वहाँ आपको बताना होता है कि देखिए इस बिज़नेस के बारे में ये सब बातें तो मैं फ़ोन पे नहीं कर पाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि हम एक बार बैठें ज़रूरी नहीं है कि हम साथ में मिलके काम करेंगे ही, पर एक बार हम बैठें और आप एक बार शांति से मेरा पूरा बिज़नेस देखिए। हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है ना भी आए। दोनों ही स्थितियों में इट्स ऑल फाइन कोई बात नहीं। पर मैं एक बार ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठो और पूरे बिज़नेस को आराम से शांति से समझो। फ़ोन पे मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, आप ये फ़िक्र छोड़ दीजिए कि ये कोई चेन सिस्टम नहीं है, ये कोई मेंबर बनने की स्कीम नहीं है, ये उस तरह का कोई काम नहीं है जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को या इस तरह की किसी चीज़ को आँचे। पूरा एक प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस है और ये बहुत शानदार है। मुझे भरोसा है कि आपको बहुत पसंद भी आएगा। एक बार आप बस हम बैठें और बैठ के हम बात करें। तो सवाल जब आप पूछोगे तो और इस तरह के अगर हो सकता है ऑब्जेक्शन आए और उनको आपको हैंडल करना आता है जो कि प्रैक्टिस से आ जाएगा, तो आपके लिए वो अपॉइंटमेंट फिक्स होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। और इस तरह से जब वो हाँ कहे, तो यहाँ आप अपना अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स कर लीजिए। कि ठीक है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, तो हम एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। इस हफ्ते में कौन-सा दिन आपके लिए ठीक रहेगा? मैं बुधवार या बृहस्पतिवार को फ्री रहूँगा। अगर आपको सूट करे तो क्या हम बुधवार को मिल सकते हैं? तो आप एक अपॉइंटमेंट उससे फिक्स कर सकते हैं ये और इसके बाद कॉल एंड हो जाती है। तो सिंपल तरीका है बात करने का। आपको रोज़ 8-10 लोगों को फ़ोन करना है। ये इम्प्रूव होगा प्रैक्टिस से। शुरू में सबको मुश्किल आती है। इनफैक्ट जब मैंने शुरू किया था तो मैंने तो एक छोटा-सा पेपर पे लिख लिया था, स्क्रिप्ट सी लिख ली थी और शुरू के 8-10 फ़ोन तो मैंने उसको पढ़ के ही करे होंगे कि अभी मुझे ये बोलना है, फिर ये बोलना है और फिर ये बोलना है। धीरे-धीरे वो मेरे एक तरह से वो शब्द मेरी ज़ुबान पे चढ़े गए और वो एक सीक्वेंस भी ऐसे की ऐसी चढ़ी गई कि मुझे पहले ग्रीट करना है,
फिर ऐसे इंट्रोडक्शन देना है, फिर ऐसे, और ये एक स्ट्रक्चर बन गया बात करने का। थोड़े से वक़्त के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं आई। तो आप भी जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये बहुत आसान काम है, एक फ़ोन कॉल करने में आपका कुछ मिनट से लेके, और हो सकता है 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट तक भी लगे, डिपेंड करता है सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको एक बात समझ लेनी है कि कॉन्टैक्ट इन्विटेशन जो है वो 70% रोल रखता है। कोई आदमी सुनेगा इस बिज़नेस को, और सुनने के बाद करेगा कि नहीं करेगा इस बात में। आपने अगर उसको ठीक से कॉन्टैक्ट करके, उससे संपर्क बना के, और उसको मीटिंग के लिए इनवाइट कर दिया, इधर आपकी 1 बाय 1 मीटिंग हो या फिर आपका होम मीटिंग में आप बुला रहे हो, अगर आपने सही से उसको इनवाइट कर दिया, सही से संपर्क करके उसको मीटिंग के लिए आपने तैयार कर लिया सुनने के लिए, तो आपका 70% तक काम हो गया समझो। क्योंकि बहुत से लोग यहीं पे मात खा जाते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं और वो यहीं पे सवालों के जवाब शुरू कर देते हैं, और ऐसे में चीज़ें और उलझ जाती हैं, और धीरे-धीरे करके एक तरह से हम पूरे कॉन्टेंट को ही स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो कॉन्टेक्ट इन्विटेशन बहुत ही आराम से, शांति से किया जाने वाला काम है, और डेली बेसिस पे अगर आप पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम हो, और आप रोज़ 3 घंटे काम कर रहे हो, और आपका शेड्यूल ऐसा है कि आपको 6 बजे से लेके और 9 बजे तक आप कोई बिज़नेस में आप काम करने वाले हो, क्योंकि 6 बजे से पहले आपकी ड्यूटी रहती है। तो उन 3 घंटों में आपको पहले दिन, मतलब आज आपके पास 3 घंटे, तो आप आधा घंटा लगाओ, अगले कल के 3 घंटे में जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेंगे। और ये जो अपॉइंटमेंट मिलेंगे, आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि जिसको फ़ोन करोगे वो तैयार ही बैठा होगा। हर कोई तैयार बैठा नहीं होगा। हर कोई इतनी बातें करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है आपको हाँ करेगा। आप जब 10 लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे, तो 10 में से 5 लोग आपके साथ इस बिज़नेस अ, के अपॉइंटमेंट में, आप जब 10 लोगों को फ़ोन करोगे, तो कुछ ऐसे होगा कि 10 कॉल्स करी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेशियो। 10 कॉल करोगे, 7 कॉल्स पिकअप होंगे, है ना? और 7 उठाएँगे, 10 कॉल करी तो, और उसके बाद 5 लोग ठीक से बात करेंगे, और बाद में जाके 3 अपॉइंटमेंट मिलेंगे, और हो सकता है 3 में से 2 कैंसल हो जाए, और एक व्यक्ति के साथ आपकी मीटिंग कामयाब हो। इस तरह से एक रफ़ली कम-ज़्यादा हो सकता है, शुरुआत के 10 कॉल में हो सकता है 1 हो, 1 भी ना हो, या 3 हो जाएँ, अगले 10 कॉल में 4 भी हो जाएँ, फिर उसके अगले 10 कॉल में फिर 1 ना हो, 20 में जाके 1 हो। तो एक रफ़ रेशियो चलेगा, और एवरेज चलेगा। जब आप ऐसे 100, 200, 300 लोगों को प्रोसेस कर चुके होंगे, तो बाद में आप टोटल कर सकते हो कि मैंने 100 लोगों को प्रोसेस करा था, यानी कि 100 फ़ोन कॉल करे थे, तो इतने अपॉइंटमेंट मुझे मिले, और इतने लोगों के साथ मेरी मीटिंग फिक्स हो पाई। अब मान लीजिए आपको कल 1 मीटिंग करनी है, तो कम से कम आपको 2 अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे, और 2 अपॉइंटमेंट लेने के लिए कम से कम आपको ये मान के चलना है कि रोज़ आपने 10 लोगों को फ़ोन कॉल करना है। ठीक है? और उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो 2 लोग कल के लिए अपॉइंटमेंट दे देंगे, 2 से 3, लेकिन कई ऐसे होंगे जो कल के लिए नहीं, परसों को के लिए देंगे, या कई ऐसे होंगे जिनसे आज ठीक से बात नहीं हो पाई, तो कल आप फिर रिपीट करेंगे उनको कॉल। तो एक एक प्रक्रिया इसमें शुरू हो जाएगी। छोटी-छोटी बातों की डिटेलिंग हम किसी और सेशन में करेंगे, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, और ये सबके साथ ऐसा ही होता है। एमएलएम इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में पिछले 20-25 सालों में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, वो इसी सब प्रक्रिया को, आसान है, बहुत बेसिक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम वो जो लोग फ़ोन नहीं उठाएँगे, वो लोग जो फ़ोन पे मना कर देंगे, उनको फ़ेस करने को तैयार नहीं है। उतने से ही हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है पता नहीं क्या ही हो गया, क्या ही इमेज बन गई इसके दिमाग में हमारी, या हम तो क्या ही, कितना ही बड़ा गलत काम कर रहे हैं। दरअसल सेल्स में, मार्केटिंग में, और मार्केटिंग छोड़िए, आप इस बिज़नेस के बारे में, कॉन्टैक्ट इन्विटेशन को एक तरफ रख दीजिए। आप सामान्य तौर पे, आपके घर में शादी है, और आप 10 लोगों को फ़ोन करके देखिए, 10 के 10 क्या फ़ोन उठाएँगे? नहीं। क्या 10 के 10 फ़ोन पे मिलेंगे? नहीं। क्या 10 के 10 ठीक से बात करेंगे? नहीं। और जो बात करेंगे, फ़ोन उठाएँगे, जो वादा भी कर देंगे, क्या वो सारे आएँगे आपकी शादी में? आपके घर में जो शादी हो रही है उसमें? नहीं आएँगे। तो ये इसी तरह से चलता है। कॉन्टैक्ट इन्विटेशन, फ़ोन कॉल्स जब आप करते हो, तो ये ऐसे ही काम करता है। तो इसलिए आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये आपका काम है, ये आपका रोल है, और इससे आपकी कामयाबी सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। तो कॉन्टैक्ट इन्विटेशन को बड़ा ज़बरदस्त ढंग से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। रोज़ आधे घंटे की एक्टिविटी फिक्स कर लीजिए, करना ही करना है। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो आधे घंटा जो आपका बच गया है, उसमें जाओ, ढूँढो, और कॉन्टैक्ट्स जुटाओ अपने लिए।
ऑलरेडी जो थे उनके कॉन्टैक्ट्स उठाओ, आपके फैमिलीज़, रिलेटिव्स के उठाओ, आपके पास बिल्कुल नहीं है तो फंक्शंस अटेंड करो, पार्क्स में जाओ, मार्केट में जाओ, लोगों से मिलो, कुछ भी करो पर कॉन्टैक्ट जुटाओ फिर। ट्रैवल करो, ट्रेन्स में ट्रैवल करो, वहाँ लोगों से मिलो, जहाँ लोग हैं फिर वहाँ मिलो, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है तो। तो ये ज़रूरी है। इस विषय पे हालाँकि इन 5 बेसिक्स पे बहुत किताबें लिखी गई हैं। सवाल ही जवाब है जैसी किताब भी है जो बहुत पॉपुलर रही है। बहुत लोगों ने उसको पढ़ के, सीख के, उसकी ट्रिक्स को अपना के, प्रैक्टिकल करके बिज़नेस को बढ़ाया है, नेटवर्क को बनाया है। और 201 आसान तरीके एक और किताब है जो जिसमें कॉन्टैक्ट इन्विटेशन के बारे में, लिस्ट बनाने के बारे में और जो 5 बेसिक्स हैं उनमें से और बाकी जो बेसिक बच रहे हैं उनके बारे में भी काफ़ी बातें उसमें काफ़ी तरह के तरीके उसमें बताए गए हैं। तो 2 बेसिक हमने डिस्कस कर लिए। पहला हम लिस्ट बनाएँगे, दूसरा फ़ोन करेंगे रोज़ 8-10 लोगों को उस लिस्ट में से और इस बात का प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, उस लिस्ट के ऊपर टिक मार्क करेंगे, इसको प्लान दिखा दिया कि नहीं दिखाया, इसने जॉइन करा कि नहीं करा, ताकि बाद में हम टोटल कर लें। तो दूसरा हम कॉन्टैक्ट इन्विटेशन करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सलीके से करना चाहिए। शुरुआत में गलतियाँ होंगी, इट्स ऑल फाइन, 10-20 लोग आपके खराब होंगे, 10-20 फ़ोन कॉल आपकी खराब होंगी, बट वो 10-20 जो खराब होंगी, वो आपको सिखा बहुत कुछ जाएँगी और कोई बड़ी डील नहीं है। एक अरब से ज़्यादा लोग हैं हमारे देश में, बहुत लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है। अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग की जैसे शुरुआत हुई है एक तरह से, आने वाले टाइम में और लाखों लोग इस बिज़नेस में आएँगे, आपके नेटवर्क में भी आएँगे, बस आपको इस प्रक्रिया को सीखना और इस पे प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया जी कॉन्टैक्ट इन्विटेशन। और घबराना नहीं है इसमें फ़ोन कॉल करते वक़्त, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। जब आप बात करोगे तो आपका जो एटीट्यूड है, पॉज़िटिव होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, थोड़ा सामने वाले को सुनना भी पड़ेगा, शांत और रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। सामने वाला जब ऑब्जेक्शन करे या बहुत ज़्यादा आपसे नेगेटिव टॉक करे, तो उस केस में भी आपको धैर्य से ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि उसको पूरा अधिकार है और वो अपने तरीके से बात कर सकता है। हाँ, एक लिमिट ज़रूर होनी चाहिए। आप जब किसी को फ़ोन करते हैं तो आप 1 बार, 2 बार करें, तीसरी बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार से ज़्यादा किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको इंतज़ार करना चाहिए। एक इंतज़ार के बाद आप फिर 2 बार फ़ोन कर सकते हो किसी नेक्स्ट डे। तो ऐसा नहीं कि पीछे ही पड़ जाओ, फ़ोन करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बातचीत करते वक़्त उलझना नहीं है और 10 में से 3 ही अपॉइंटमेंट मिलेंगे तो 7 तो छूटेंगे ही, चाहे वजह कोई भी हो। तो आपको इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करो, तो ये सब बातें आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। ये सब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये सब एक्सपीरियंस करा है। ये सब और इससे मिलता-जुलता बहुत सारा कंटेंट आपको किताबों में मिलेगा, जिसका मतलब है कि लगभग सब लोगों ने, जिन्होंने भी काम किया है, उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस करा है। उनके साथ भी ये सब बातें हुई है, डिस्पाइट कि वो किस क्षेत्र में, किस देश में रहते थे। 201 आसान तरीके जिन लोगों ने लिखे, वो तो जापान से बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ भी सेम चीज़ हो रही है। वो कहते हैं कि मैं हमने 200 लोगों को जब आप फ़ोन करोगे, तो 120 अपॉइंटमेंट मिलेंगे। तो और उनका जो रेशियो था वो कुछ ऐसा था कि 200 लोगों को फ़ोन करा, तो 120 200 अनुपात 120 अपॉइंटमेंट मिले, उसमें से 70 लोगों ने प्लान देखा और 13 लोगों ने जॉइन करा और बाद में एक आदमी ने आगे चल के बड़ा बिज़नेस बनाया। तो ये अनुपात था उनका। वहाँ भी 100% कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं, मतलब 100% कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है और ये इट्स पार्ट पार्ट ऑफ आवर बिज़नेस। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे बिज़नेस में जो होती है और फिर आसान हो जाएगा। फिर आप लगातार लिस्ट बनाते रहोगे क्योंकि आप जानते हो कि 100% लोग ट्रांसफ़र नहीं होंगे और ये आपको लगातार करना है। फिर आप डेली बेसिस पे कॉल भी करोगे और जब लोग मना करेंगे तो आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होगे। इसके बाद अगली चीज़ आती है, अब जो आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया, अब बारी आती है शो द प्लान। प्लान दिखाने के 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं जी, 1 टू 1 है ना? या इसे 1 बाय 1 कह सकते हैं, होम मीटिंग्स और या फिर आप हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसको हम गेस्ट मीटिंग कहते हैं, जहाँ कोई अपलाइन लीडर आते हैं, क्वालिफाइड सिल्वर एंड इससे अबव लेवल के लोग, लीडर्स हमारे, वो मीटिंग के अंदर प्लान दिखाते हैं। उसमें सब लोगों के नए लोग बैठे होते हैं, अलग-अलग ग्रुप्स के लोग बैठे होते हैं, तो ये गेस्ट मीटिंग एक तरह की ओपन मीटिंग होती है। तो 1 टू 1 ऐसी मीटिंग है जो आप खुद करते हो। खुद फ़ोन करते हो, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो और मिलने जाते हो और ये कभी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है अपने समय के हिसाब से, क्योंकि जब आप होम मीटिंग भी करोगे तो ये आपको अपलाइन की मदद लेनी पड़ेगी। शुरुआत में आप 3 से 5 होम मीटिंग करवा सकते हो अपलाइन से।
इससे आपको प्लान कैसे दिखाया जाता है ये सीखने को मिलेगा, लोगों से कैसे बात करते हैं, प्लान दिखाने के बाद क्या करते हैं, डेमोंस्ट्रेशन कैसे दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आपको तुरंत इमीडिएटली वन टू वन काम करना शुरू करना है, मतलब एक-एक व्यक्ति को रोज़ मीटिंग करना, कम से कम एक व्यक्ति को रोज़ बिज़नेस के बारे में बताना, प्लान दिखाना। और ये आपके हाथ में है, इस आप किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते। तो वन टू वन जब आप प्लान करोगे, जब लोग आपके साथ वन टू वन प्लान करने से जुड़ेंगे, जब आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो डेफ़िनिटली उसमें जिस तरह से 10 को फ़ोन करते हो तो 3 अपॉइंटमेंट मिलते हैं, ऐसे ही 10 लोगों को जब प्लान दिखाते हो तो उसमें से कम 3 लोग ज़रूर जॉइन करते हैं। तो वो जो जॉइन करेंगे फिर उनके उनके आप अपलाइन हो जाएँगे और फिर आप उनके घर पे कुछ होम मीटिंग देंगे। हर नए जॉइनिंग के घर पे 3 से 5 होम मीटिंग आप देंगे। तो 3 तरीके से हम लोगों को प्लान दिखाते हैं। आप शुरुआत में बिल्कुल नए हो तो आप अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट करके और होम मीटिंग करवाइए, 10 लोगों को फ़ोन करिए और जब अपॉइंटमेंट की बारी आए तो आप ये बोलेंगे कि मेरे घर होम मीटिंग है और मेरे इस बिज़नेस में अपलाइन है, सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे बड़े अगर आपके नोन हैं तो आप बिल्कुल डेफ़िनेटली बताइए कि आपके नोन भी हैं और बिज़नेस की वज़ह से जानते हो तो आप वैसे बताइए और एक एक जेन्युइन प्रमोशन करिए उनके बारे में, जो अच्छी चीज़ आपको लगी वो बताइए और फिर उनको इनवाइट करिए कि मैं चाहता हूँ कि हमने घर पे मीटिंग रखी है और आप घर पे आइए ताकि आप भी सब लोगों के साथ बैठ के बिज़नेस को देख सकें। तो ये होम मीटिंग होता है और अगर आस-पास गेस्ट मीटिंग हो रही है तो गेस्ट मीटिंग के लिए आप इन्विटेशन देंगे। तो ये तीनों चीज़ें हैं। जब वन टू वन आप प्लान दिखाएँ तो कैसे दिखाएँ? यहाँ आपके पास एक बिज़नेस बैग होना चाहिए जी। अच्छी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए आपकी। मतलब आपने जो कपड़े पहने हो शालीन हो, भद्र हो। अ, ऐसा ना हो कि वो सामने वाला आपको देख के आपको मन ही मन रिजेक्ट कर दे, चाहे बाद में फिर आप उसे कुछ भी समझाए जाओ, सुन लेगा लेकिन शुरुआत में ही उसने आपको रिजेक्ट कर दिया आपकी पर्सनैलिटी से। तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें बन-ठन के जाना है, पर इतना कि थोड़ा-सा आप सलीके से अपने आप को मेंटेन करके रखें और बिज़नेस बैग में आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। टाइम का पंक्चुअल रहना बहुत ज़रूरी है। ये बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है और जो 6-7 लीडर्स आप ढूँढ रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है वो लीडर्स होंगे, तो कहीं न कहीं उनके एथिक्स और वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग या तो होंगे या उस बिज़नेस में आने के बाद बन जाएँगे और आपके ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? आप टाइम के पक्के नहीं हो, आप सलीके से नहीं रहते हो या लोगों से मिलने नहीं जाते हो। आप मीटिंग करने गए हो, प्लान दिखाने गए हो, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तब भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। बिना प्रोडक्ट के ही चले गए लोगों से मिलने, प्लान दिखाने, तो कैसे बात बनेगी? तो जब वन टू वन प्लान करेंगे तो आप वक़्त से पहुँचेंगे, फ़ोन करके जाएँगे, है ना? कॉल करके जाएँगे कि मैं आ रहा हूँ, हमने मीटिंग फिक्स करी थी, मैं लगभग टाइम से पहुँच रहा हूँ। अगर आप लेट हो रहे हो तो आप डेफ़िनेटली बताओगे कि मैं मुझे देरी हो जाएगी और ये सब चीज़ें आपको मदद करेंगी, आपकी इमेज को बनाए रखेंगी और कहते हैं ना बूँद-बूँद से घड़ा भरेगा। तो आप सोचो जब हज़ारों लोगों को आपने इस तरह से प्रोसेस किया है, सबके स के ऊपर आपने एक ही सिस्टम अप्लाई करा है, तो नेचुरली जो सामने जेन्युइन जो पर्सन होगा, वो आपके साथ साइन अप करेगा ही करेगा। वो खुद तलाश में होगा, वो खुद करना चाहेगा और आप जैसा जेन्युइन व्यक्ति उसको मिल गया है, जो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बिज़नेस कर रहा है और जो बिज़नेस वो कर रहा है, वो बिज़नेस भी शानदार है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें जब परफेक्टली मैच करेंगी, तो कहते हैं ना, फिर अजूबा पैदा होता है, सिनर्जी वो जो जोड़ा है, वो अजूबे पैदा करती है। तो वन टू वन प्लान कैसे दिखाएँ और किन बातों का ध्यान रखें कि टाइम से पहुँचे, कॉल करके जाएँ, आपके पास बिज़नेस बैग हो जिसमें प्रोडक्ट होने चाहिए, डेमोंस्ट्रेशन करने वाली चीज़ें होनी चाहिए, डेमो किट कह लीजिए उसको, किताबें होनी चाहिए, आप अच्छी ड्रेसिंग सेंस में हो, वक़्त से पहुँचे और बेहिचक पूरा प्लान दिखाएँ। देखो आपके पास एक नोटबुक हो डेफ़िनेटली और उसपे आपको प्लान दिखाना है और नोटबुक पे जब आप प्लान शुरू करोगे, तो आप डेट और टाइम लिख लेंगे और डेट, टाइम और प्लेस लिख लेंगे कि ये मैंने कहाँ दिखाया था ये प्लान और साथ में आप जिनको आप प्लान दिखा रहे हो उनके नाम और मोबाइल नंबर भी लिख लेंगे। ये हमेशा जो जो आपकी नोटबुक है जिसमें आपने लिस्ट बनाई है वहाँ लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, इकट्ठे कॉन्टैक्ट हैं और उसका एक रिकॉर्ड है। पर ये जो आप मीटिंग कर रहे हो, चाहे वन टू वन कर रहे हो, होम मीटिंग हो रही है, गेस्ट मीटिंग में गए हो, हर मीटिंग का जब भी किसी मीटिंग को आप देने जाओगे या जब भी किसी मीटिंग को आप अटेंड करोगे, तो आप उस नोटबुक में उस मीटिंग का रिकॉर्ड बनाओगे कि मैंने ये मीटिंग अटेंड करी या मैंने मीटिंग किसी को दिखाई है, मैंने वन टू वन किसी को प्लान दिखाया है, ताकि महीने के एंड पे आप आराम से बैठ के टोटल कर सको कि क्या हो रहा है, एग्ज़ैक्टली मेरी क्या परफ़ॉर्मेंस है और उसके बदले क्या मुझे रिवार्ड दे रहा है बिज़नेस, कितना रिवॉर्डिंग है। और अगर आपने इस प्रक्रिया को ऑनेस्टली फ़ॉलो करा, तो कुछ महीनों के अंदर-अंदर आपको आपकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। आप
महसूस कर पाओगे कि नेटवर्क बनता है, नेटवर्क बढ़ता है और सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। आप अपने हाथों अपनी सारी किस्मत इस बिज़नेस की लिख सकते हो। ये संभव है, ये पॉसिबल है। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ठीक से करनी है। तो 1 टू 1 जब आप प्लान दिखाएँगे, तो कैसे दिखाएँगे? आप बैग लेके जाएँगे, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, टाइम से पहुँचेंगे। अगर किसी एक आध केस में देरी हो, तो बताएँगे पहले फ़ोन करके और कॉल करके ही जाएँगे। कई बार सामने वाला अवेलेबल नहीं होता, तो वो सब चीज़ें भी इसमें कवर हो जाएँगी। आपका ट्रैवल वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। नोटबुक पे प्लान दिखाएँगे। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें सिर्फ़ मीटिंग्स आप करेंगे और शुरू करने से पहले आप अपना अ, पूरा उसके अंदर डेट, टाइम और नाम लिख के, मोबाइल नंबर लिख के और फिर शुरू करेंगे उसको प्लान दिखाना। अब प्लान जब आप दिखाओ तो आप में से कई लोग सोचेंगे जी मुझे तो प्लान दिखाना आता नहीं। सच्चाई ये है कि किसी को नहीं आता था। माँ के पेट से कोई ये बिज़नेस प्लान देख के सीख के नहीं आया है। सबने ये बिज़नेस जॉइन करने के बाद, इस बिज़नेस में डिसीज़न लेने के बाद करना सीखा है। आपके अपलाइन ने भी प्लान करना सीखा है। डायरी पेन उठाई है, कुछ लोगों को प्लान किया है। शुरू में हो सकता है उन्होंने अपने वाइफ़ को ही प्लान दिखाया हो, गलत ही दिखाया हो, हिचकते दिखाया हो, घबराते दिखाया हो। ऐसे ही आप सीखेंगे। तो जो लिस्ट आपने बनाई है, आप चाहो तो उसमें से 20-25 ऐसे लोगों को अलग कर लो, जो आपको पता है कि ये आपके बिज़नेस में नहीं आएँगे। तो आप उन लोगों के साथ जस्ट एक्सपेरिमेंट करो। उनको वही तरीके से जो तरीका है हमारा, फ़ोन कॉल करो, लिस्ट तो में आपने नाम अलग कर लिया उनका, आप उनको फ़ोन करो, उनको इनवाइट करो कि कैसा है मेरे दोस्त, मुझे बात करनी है यार। मुझे पता है हमारे बीच कुछ ये चीज़ें हुई थी, बट इस सब के बावजूद भी मुझे ना एक बहुत बढ़िया बिज़नेस है, जो मैंने शुरू कर दिया है और मैं चाहता हूँ एक बार तू देख। अ, ऐसा बिज़नेस है, तू तेरे को बहुत पसंद आएगा और उससे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप उसको प्लान दिखाओ। हो सकता है वो पहले ही आपको पता है कि वो नहीं करेगा या उसके साथ आपकी नहीं बन रही है, बट दिखाओगे। तो ये एक तरीका होता है ना? तो जब प्लान आप दिखाओगे, तो ये चीज़ों का ध्यान रखोगे। दूसरा, आप जब प्लान दिखाओगे और जितना भी आप बताओगे, वो कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे आप। कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे आप। मतलब देखिए, सामने वाले को बिल्कुल नहीं आइडिया है कि प्लान होता क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं और कैसे काम करती हैं। प्लान के जो हमारे छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, उसके अंदर हम कैसे शुरू करते हैं। अच्छा, हम सब लोग एक तरीके से ही प्लान दिखाते हैं। आपने अपने अपलाइन से जो प्लान सुना होगा, यूट्यूब पे जो वीडियो देखे होंगे, जो किताब पढ़ोगे आप प्लान की या किसी गेस्ट मीटिंग में आओगे, तो ज्ञानकुल में एक प्लान ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, जो सबको सीखना होता है करना और सबको आगे दिखाना होता है लोगों को। उसको साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है। हर तरह का व्यक्ति उस प्लान को देख के बिज़नेस को समझ सकता है और वो उसको करना सीखना बहुत ज़रूरी है। आप उसको सीखें, उसके बारे में उसकी प्रैक्टिस करें, शुरू में चाहे गलत करें। अब कॉन्फिडेंस के साथ बताएँ। हो सकता है वो सारे पॉइंट आपको शुरुआत में याद ना रहें, आपसे बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाएँ, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना बताएँ कॉन्फिडेंस के साथ बताएँ। सामने वाले को नहीं पता कि उसमें 5 पॉइंट्स है कि 6 पॉइंट्स हैं, सामने वाले को ये भी नहीं पता कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स है वो किस तरह से है, तो शुरू में हो सकता है आपसे गलती हो जाए। सबसे ही हुई है। इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आज जो आपको प्लान दिखा रहे हैं आपके अपलाइन, चाहे आप उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने भी शुरू में गलत प्लान किए। उनको भी शुरू में थोड़ी घबराहट हुई होगी प्लान दिखाते वक़्त, थोड़ी झिझक हुई होगी, कई दिन उन्होंने भी लिए होंगे शुरू करने में, है ना? और फाइनली उन्होंने हिम्मत करके किया और आज वो बहुत अच्छा प्लान दिखा रहे हैं। करते गए और धीरे-धीरे उनका प्लान इम्प्रूव हो गया। तो शुरू में आपसे गलतियाँ होंगी, बट आप कॉन्फिडेंस के साथ दिखाएँ। दिखाएँ ये ज़रूरी है, गलत-सही बात की बात है, वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। और खुद भी दिखाएँ और जो आपके साथ बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड है उनको भी बोलें कि वो भी आगे लोगों को प्लान दिखाएँ। तो ये सबको करना है, ठीक है? तो ये हो गया 1 टू 1। उसके बाद होम मीटिंग कैसे करते हैं जी? होम मीटिंग करने के लिए होम मीटिंग उनके घर करेंगे जो आपके न्यू जॉइनीज़ हैं, जो आपके साथ नए जुड़ रहे हैं। अब देखिए, आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो उसमें से कुछ लोग आपके साथ जॉइन करेंगे, तो जो जॉइन करेंगे उनका वेलकम करने के साथ-साथ उनको बोलेंगे कि चलो ये बिज़नेस की शुरुआत करते हैं। कुछ मीटिंगें मैं आपके लिए करता हूँ और आप इस तरह से लिस्ट बना के, हम साथ बैठ के लिस्ट बनाओ उनके और फिर उनको कॉन्टैक्ट करो, फ़ोन करो, उसको फ़ोन करना सिखाओ, उसके सामने कुछ फ़ोन करो और उन्हें बोलो कि हम घर पे एक होम मीटिंग रख रहे हैं और आप सब उसमें इनवाइटेड हो, आप प्लीज़ उसमें शामिल होइए। अनुपात के आधार पर जब 10 लोगों को मैसेज करेंगे, तो 3 लोग से लेके 5 लोगों तक उसमें शामिल होंगे। तो नया जो जॉइन अभी-अभी जिसने किया है, उसको ये कहना कि ये बिज़नेस शुरू करते हैं और इसमें
कुछ चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ, इससे आप जल्दी सीख जाओगे और फिर आप उसको शुरू कर सकते हो। तो ये होम मीटिंग बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करती है। होम मीटिंग लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक आप एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहे थे, अब आपके सामने 3-4 लोग हैं जिनको प्लान दिखा सकते हो। तो इससे पहले आप बड़ी स्टेज का सामना करोगे, आपके सामने एक छोटी स्टेज है, जहाँ 3 लोग हैं, 5 लोग हैं आपके सामने। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक तरह से जानकार का जानकार बैठा है, तो वो व्यक्ति जो आपके सामने बैठे हैं, वो आपको सीधे तौर पे नहीं जानते, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है कि आपने पास्ट में क्या गलतियाँ करी हैं, कैसे आप थे। अभी फ़िलहाल आप जो हो, वो उसी से अवेयर है, उसी की वजह से आपसे मिल रहे हैं। तो आपके लिए आसान हो जाता है, आप विषय पे रहते हो और आपको कई बार उसमें बहुत जेन्युइन लोग मिल जाते हैं। इस तरह से डेप्थ बिल्डिंग होती है, होम मीटिंग्स का फ़ायदा होता है कि इससे डेप्थ क्रिएट होती है। डेप्थ क्रिएशन जो है वो होम मीटिंग से ही होता है और डेप्थ क्रिएशन का फ़ायदा होता है कि आपका बिज़नेस सिक्योर होता है। सिक्योरिटी आती है बिज़नेस के अंदर। आपने अभी कोई जॉइन करवाया है, अगर आप उसे छोड़ दो कुछ दिनों के लिए और पहले दिन से ही आप सोचो कि वो खुद ही प्लान करेगा, तो ये बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो टाइम लेगा, 10 दिन लेगा, 15 दिन लेगा। शुरुआत में कुछ प्लान आप करोगे उसके लिए, फिर कुछ प्लान उसको उसको बिठा के करवाओगे, आप बैठ के देखोगे और फिर धीरे-धीरे उसको प्लान आ जाएगा और ऐसे करके तेज़ी से आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जॉइन करवा दिया और महीनों तक फिर उससे बात ही नहीं करी। उसको कहते हैं, "अरे कर, अब तू कर, अब आगे तू प्लान समझा।" अभी अभी ये बहुत मुश्किल है उसके लिए कि वो डायरी पेन उठा के कुछ प्लान वो और देख ले। 3-4 वो मीटिंग जब आप उसके घर करोगे, तो 3-4 बार उसने प्लान को सुन लिया आपसे दोबारा। ना सिर्फ सुन लिया, आप लोगों को कैसे हैंडल करते हो, ये हैंडल करते हुए उसने देख लिया। तो वो और गहरे में चली जाएँगी वो चीज़ें। तो डेप्थ सिक्योर करती है, डेप्थ बिल्ड करती हैं होम मीटिंग्स और आपकी जो बोलने की जो स्पीकिंग है ना, वो एबिलिटी जो है उसको बहुत डेवलप करती हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के होम मीटिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। होम मीटिंग्स कई तरह के फ़ायदे आपको आपके बिज़नेस के अंदर लेके आती हैं और हर एक लीडर को जैसे उसका ग्रुप बनना शुरू हो जाए, उसको निरंतर जितना वो वन टू वन काम करे उतनी ही होम मीटिंग करे और एक तरह से स्मार्ट तरीका भी है। आप देखो, एक आदमी को प्लान दिखाओ, उससे अच्छा है कि आपके सामने 5 लोग बैठे हो, एक ही घंटे में आप 5 लोगों को प्लान दिखा रहे हो। तो ये स्मार्ट तरीका भी है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं होम मीटिंग करने के और मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो वन टू वन बहुत काम करते हैं लेकिन होम मीटिंग नहीं करते और ऐसे लोगों को की जो पूरी ग्रोथ है वो रुक जाती है। बड़ा रोल प्ले करती है होम मीटिंग आपकी डेप्थ बनाने में, आपके बिज़नेस को सिक्योर करने में, आपको बढ़िया लीडर्स तक मिलवाने में, ले जाने में और आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने में। गेस्ट मीटिंग एक तरह की ओपन मीटिंग है जी, ये आपके आस-पास हो रही होती हैं, कई बार ये ऑनलाइन होती हैं, कई बार ऑफ़लाइन होती हैं। आप जिनको भी वन टू वन मिले हो पूरे हफ़्ते, जिनको भी होम मीटिंग दे के आए हो, वहाँ जो भी वीकली मीटिंग हो रही है आस-पास, उसका प्रमोशन करें कि हमारे जो अप्लाइंग लीडर हैं वो ये मीटिंग कर रहे हैं और हम संडे को इकट्ठा होते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप उन मीटिंग में शामिल हों, वहाँ बाकी लोग भी आप उनसे मिल पाओगे, इस बिज़नेस को और अच्छे से आपको समझने में मदद मिलेगी। तो ये गेस्ट मीटिंग होती हैं। गेस्ट मीटिंग अक्सर अप्लाइंग लीडर्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसमें आस-पास के रीजन के सभी लोग, चाहे वो किसी भी ग्रुप से क्यों ना बिलॉन्ग करते हों, अपने नए लोगों को लेके शामिल हो सकते हैं। आस-पास के सारे लोकल लीडर्स इकट्ठा होते हैं और एक कॉमन प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम में एक अलग ही एनर्जी होती है। यहाँ पे आपको एक अलग वाइब मिलती है, इस बिज़नेस का सही चेहरा देखने को मिलता है, किस तरह के लोग काम कर रहे हैं वो सब देखने को मिलता है और धीरे-धीरे इन इन इस तरह की मीटिंगों से धीरे-धीरे एक सामान्य जो व्यक्ति अभी-अभी बिज़नेस में शामिल हुआ है, वो और खुल के इस बिज़नेस को समझता है और खुल के इसको करना शुरू करता है। तो ये तीसरा बेसिक था जी, जो अभी हमने डिस्कस करा कि हमें प्लान दिखाना है। मतलब पहला जो बेसिक था वो था कि हम लिस्ट बनाएँगे, उसके बाद हम लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे, रोज़ फ़ोन कॉल्स करेंगे, फ़ोन कॉल कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया। उसके बाद हम प्लान दिखाएँगे, ठीक है? वन टू वन, होम मीटिंग और गेस्ट मीटिंग 3 तरीकों से हम किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखा सकते हैं। जो भी व्यक्ति प्लान देख लेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लान देखने के बाद एक तो हम फ़ॉलो अप पैक देंगे, मतलब कुछ जब भी किसी मीटिंग में आप किसी को लाओ या आपकी होम मीटिंग से कुछ लोग गए हैं प्लान देख के या आपने अकेले को बिठा के प्लान दिखाया है, तो कुछ उसको प्रिंट मटेरियल आप दे दीजिए, कुछ किताबें उसको दीजिए
वो किताबें वो जाके घर पढ़ सकता है, उसके पास ऑप्शन रहेगा, वो हो सकता है देख ले उन्हें, और बहुत से लोग देख भी लेते हैं, बहुत से लोग नहीं भी देखते हैं, बट वो एक फ़ॉलो अप पैक जो है वो ज़रूरी होता है। आप दोबारा मिल सको, इस की वजह भी बन जाता है कई बार वो कि ये कुछ किताबें हैं, आपने बिज़नेस समझ लिया, देख लिया, सब बातें आज करना पॉसिबल नहीं है, आपको एक रफ़ आइडिया आ गया। बहुत सारी बातें आपको, बहुत सारे सवालों के जवाब इस किताब में भी आपको मिलेंगे, आप ये तब तक देखिए और हम कल या परसों में दोबारा मिलते हैं। तो ये जो दोबारा मिलना है, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, आपकी जो पहली मीटिंग है या वो गेस्ट मीटिंग में आप लेके आए, सारी मीटिंग देखिए, उसके बाद आप उसको कुछ किताबें दीजिए कि अब आप आराम से विचार करिए और इन किताबों को पढ़िएगा, और फिर हम कल और परसों में दोबारा मिलते हैं। तो ये दोबारा जो मिलना है, अभी ऐसा तो नहीं है कि प्लान दिखा दिया और वो सब खुद ही कर लेगा, है ना? आपने लिस्ट बनाई, आपने कॉन्टैक्ट किया, आपने प्लान दिखाया। अब बारी आती है कि जब प्लान दिखा दिया, तो अभी सब थोड़ा हो जाएगा। प्लान 1 घंटे का, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूँ, इसमें 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। जाना और वहाँ से बाहर निकलने में 1 घंटे में सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। तो ये जो शोधा प्लान है, जिसको हम एसटीपी कहते हैं, ये 40 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो आपको 40 मिनट में प्रोडक्ट भी दिखाना है, सैंपल भी दिखाना है, अपनी सारी बात भी कहनी है, और ये इसका टाइम फ्रेम है, क्योंकि जब आप लंबा कर देते हो किसी मीटिंग को, तो उसमें बोरियत आने लगती है। सामने वाले के लिए सुनना मुश्किल हो जाता है और बहुत सी चीज़ें वो भूलने भी लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है टाइम फ्रेम भी। चलिए, तो अब 40 मिनट में आप सब चीज़ें तो बता नहीं सकते, इसका मतलब आपको डेफ़िनेटली कुछ और मीटिंगें उसके साथ करनी होंगी। और जो लोग एक से ज़्यादा मीटिंगें लेते हैं, या जिनके साथ आपकी एक से ज़्यादा मीटिंगें होती हैं, उनके इस बिज़नेस में शामिल होने के और बाद में उनकी कामयाबी के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। अच्छे लोग या लंबा डिसीजन लेने वाले सभी लोग थोड़ा वक़्त लेते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं, उनके बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं, और जब तक उनको अपने ज़्यादातर सवालों के जवाब ना मिल जाएँ, तब तक उनका कदम नहीं बढ़ता। तो फ़ॉलो अप, ये चौथा बेसिक है। जिनको भी प्लान दिखा दिया, उनसे तुरंत 24 से 48 घंटे के अंदर-अंदर फ़ॉलो अप जो है वो 24 से 48 घंटे के अंदर-अंदर हो जाना चाहिए। आप उनसे दोबारा मिलें और उनके साथ बैठें, और इस बिज़नेस की बची हुई जो बातें हैं, जो वो जानना या समझना चाहें, वो करें। और फ़ॉलो अप के दौरान एक चीज़ होती है कि अक्सर लोग कई तरह के ऑब्जेक्शंस आपको करेंगे कि सब ठीक है, पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या ये तो सेल्स का काम लग रहा है मुझे और मैं ये कैसे कर पाऊँगा, या बहुत लोग कर चुके हैं, ये कंपनी आई थी, वो कंपनी आई थी, उसने किया था, इसने किया था। और एक आप गौर करोगे तो कुछ 20, 25, 50 तरह के ऑब्जेक्शंस हैं जो रिपीटेडली आपके सामने आते रहेंगे। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई ना कोई उन्हीं में से कोई ऑब्जेक्शन करेगा, जी मैं वैसे तो ठीक है, अच्छा है, पर ये बात है और इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि मुझे करना चाहिए, या मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा करके। वो जो ऑब्जेक्शंस वो करेंगे, आपको एक बात याद रखनी है कि 90 टू 95% जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी नहीं है। मेन ऑब्जेक्शन नहीं है उसके ना करने के। तो आपको वो भी एनकाउंटर करने हैं, उनको भी जवाब देना है, जो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी हैं, मतलब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कहने को हैं। और उसके बाद जब आप काफ़ी अच्छे से बात करते हो, तब पता लगता है कि ये इसका मेन रीज़न है करने या ना करने का, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और वहाँ अगर वो ना करने का रीज़न है, तो आपको कन्वर्ट करना होता है उसको आंसर करके कि क्यों करना चाहिए। तो तमाम ऑब्जेक्शंस के अलग-अलग उनके एक तरह से उनको हैंडल किया जा सकता है अलग-अलग तरीकों से। अगर कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं है, तो कहा जा सकता है कि ये पार्ट टाइम और स्पेयर टाइम में हो सकता है। और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई है, आप जो टाइम इन्वेस्ट करोगे उसका जो रिटर्न आपको ये बिज़नेस देगा, वो भी आप कैलकुलेट करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त है, कुछ वक़्त के साथ में। तो कोई कहेगा जी ये तो सेल्स का काम है, तो हमें उसे वापस याद दिलाना होता है कि डेफ़िनेटली हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, करवाते हैं, थोड़ा बहुत सेल्स करते हैं, बट प्राइमरीली ये सेल्स का बिज़नेस नहीं है। यहाँ हम यूज़ करते हैं और यूज़र्स का भी नेटवर्क बनाते हैं। तो ये एक बहुत नायाब सा बिज़नेस है, सारे ऑप्शन आपके हाथ में होते हैं, और इस तरह के ऑब्जेक्शंस के बहुत तरह के जवाब हो सकते हैं। जब आप कुछ किताबें पढ़ोगे, और मेबी हो सकता है एक और हम सेशन करें इस विषय पे कि अलग-अलग ऑब्जेक्शंस जो सामने वाले करते हैं, उनका क्या आंसर दिया जा सकता है। ऑलरेडी एक वीडियोज़ की सीरीज़ है काम की बातें करके, उसमें तमाम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के जो तरीके हैं, जो उसमें हम जवाब दे सकते हैं, वो भी हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा, और कुछ आप अपने अपने विवेक से भी लोगों को आंसर कर सकते हो। तो इसको फ़ॉलो अप कहते हैं। अगर आप ऑब्जेक्शंस को ठीक से हैंडल कर पाए, तो समझिए आपने
उसको कन्वर्ट कर दिया और वो आपके नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा और आपके साथ डिसीजन लेगा। एक तरह से आपको ये डिसीजन करवाना उसका, ये फॉलोअप में ये चीज़ आप करते हो, डिसीजन मेकिंग करवाते हो। तो फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर ऑब्जेक्शंस जो वो करे उसको हैंडल करना आना चाहिए। थोड़ी आप और डिटेल देते हो कुछ चीज़ों पे, उसको क्लैरिटी आप और देते हो जहाँ उसको डाउट बन रहे हैं, और फिर उसकी डिसीजन मेकिंग करवाते हो। और 2 ऑप्शन निकलेंगे, या तो वो हाँ करेगा या तो वो ना करेगा। अगर तो वो यस करेगा तो अगले स्टेप पे बढ़ जाएंगे आप, इसे कहते हैं प्रॉपर ज्वाइनिंग, कि ठीक है आपका स्वागत है, इस तरह से आपको अब इसमें ऑर्डर लगाना है, ये प्रोडक्ट्स मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये सब प्रोडक्ट हैं और आप अपना पहला ऑर्डर बनाइए जिसमें जो आपके मोस्ट यूजफुल जो प्रोडक्ट है उनको आप सिलेक्ट करिए, और यहाँ से एक शुरुआत होगी। दूसरा, हम एक लिस्ट बना लेते हैं फटाफट, और इसको कहते हैं प्रॉपर ज्वाइनिंग, कि जो जो भी शामिल हो रहा है उसको वहीं छोड़ना नहीं है कि अब तुम जुड़ गए हो और अब तुम कर लो, ऐसा नहीं होगा। अभी आप देखो, मैं आपको बहुत बहुत बढ़िया सलाह देना चाहता हूँ। प्लान आप उसी को दिखाओ जिसको आप अगले 24 से 48 घंटे के अंदर-अंदर दोबारा मिल सको। प्लान दिखा के आप छोड़ नहीं सकते, प्लान दिखाने के बाद आपको फ़ॉलो-अप के लिए मिलना पड़ेगा। पहले प्लान दिखाओगे, फिर 1 घंटे ये प्लान का हो गया, फिर आप फ़ॉलो-अप के लिए मिलोगे उससे, और इतना समय आपको लेके चलना है। मतलब आज आपके पास 1 घंटा प्लान दिखाने का, तो कल 1 घंटा आपको स्पेयर करना है फ़ॉलो-अप के लिए। और अगले दिन आपका आप 1 घंटा उसे देंगे एक्स्ट्रा, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर जॉइनिंग, कि आप उसे पूरा उसके साथ बेसिक चीज़ें करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे, डायरी लगा के, लिस्ट बनवा के, और एक शुरुआत करवाएँगे और उसके गोल सेट करवा के, कि ठीक है हम शुरुआत करते हैं, और उसका क्या शेड्यूल है और वो सब चीज़ें बेसिक सेट करके, और उसके बाद होम मीटिंग, आप एक तरह से होम मीटिंग फिक्स कर देंगे। तो इसमें आप अ नोटबुक अपॉइंट करवाएँगे उसकी प्रॉपर जॉइनिंग के अंदर, और अ, लिस्ट बनवाएँगे, लिस्टिंग करवाएँगे, कॉन्टैक्ट इन्विटेशन करेंगे। ये बेसिक उसके साथ रिपीट करेंगे, ये चीज़ है। और फिर होम मीटिंग फिक्स कर देंगे कि ठीक है, और शुरू में वो हिचकेगा तो खुद कुछ कॉन्टैक्ट कर देंगे उसके सामने कि ऐसे हम ये करते हैं। तो इसको कहते हैं प्रॉपर जॉइनिंग। अगर उसके पास प्रोडक्ट आ गए हैं, उसने ऑर्डर कर दिया है, तो वो प्रोडक्ट भी एक्सप्लेन करेंगे, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे इसके यूजेस हैं और ये इस तरह की चीज़ें हैं, और ये होती है प्रॉपर जॉइनिंग। और फिर लगातार 3 से 5 होम मीटिंग का आप टारगेट रखेंगे कि अगले 1 से 2 वीक में आप 3 से 5 होम मीटिंग्स उसके घर पे कर ही दें, जो अभी आपके साथ जुड़ा है। लोग क्या करते हैं, जॉइनिंग हो गई है, उसको भूल गए, महीनों तक फ़ोन नहीं करा, फ़ोन किया तो बस मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग कर लो, प्लान दिखाया कि नहीं, बताया कि नहीं, इस ऐसे बात नहीं बनती है। तो ये 5 बेसिक्स हैं दोस्तों, आप लिस्ट बनाओ, आप कॉन्टैक्ट करो, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद जो आपके साथ जुड़े उनका प्लान दिखाने के बाद फ़ॉलो-अप लो, जो जुड़े उनको प्रॉपर जॉइन करवाओ, उनके घर पे होम मीटिंग दो। आप ये बार-बार, बार-बार आप रिपीट करेंगे। प्लान दिखाया, फ़ॉलो-अप लिया, जो जॉइन किया उसके घर पे होम मीटिंग की, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट अगले को फिर कांटेक्ट किया, फिर प्लान दिखाया। हर दिन 10 लोगों को कांटेक्ट करना, 3 अपॉइंटमेंट मिलेंगे, एक प्लान होगा, एक फॉलो अप और एक प्लान एवरेज ऐसे चलेगा। लगभग 3 घंटे में आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हो। थोड़ा बहुत टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। जो लोग फुल टाइम है, इसको क्वांटिटी उनको क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए इस इन सब चीज़ों की। मतलब वो कम से कम दिन में 5-5 6-6 अपॉइंटमेंट लेके रखें, उसके लिए उनको हो सकता है 50-50 लोगों को फ़ोन करना पड़े। ये करना पड़ता है। ये आपका काम है, आप एक तरह से माइनिंग कर रहे हो। आप हज़ारों लोगों में से आप अपने उन चंद हीरो को ढूँढ रहे हो, अपने उन पिलर्स को ढूँढ रहे हो जो आपके साथ एक बड़ा बिज़नेस खड़ा करेंगे। तो और डेफ़िनेटली इसमें हर तरह के आपको लोग मिलेंगे, ज़्यादातर लोग हो सकता है आपके बिज़नेस में शामिल ना हों, जो कि नेचुरली होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है, बट थोड़े से लोग जो आपके काम के हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाएँगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो भी लोग आपके साथ बिज़नेस बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, डिसीजन ले चुके हैं, उनके साथ भी ये रिकॉर्डिंग ज़रूर शेयर करें, और इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से देख लें, अपने नोट्स बना लें और इस पे प्रैक्टिस कर लें। ये आपको आइडिया दे चुकी होगी, पूरे का पूरा ये सेशन आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि कैसे ये चीज़ें करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, शुरुआत करो, गलत सही जैसा भी शुरुआत करो, छोटी लिस्ट बनाओ, बड़ी लिस्ट बनाओ, कॉन्टैक्ट करो, प्लान दिखाओ, धीरे-धीरे फिर इसे आप इम्प्रूव भी कर सकोगे। शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। शुक्रिया।